अक्सर हम बुद्धिमानी और समझदारी में भेद नहीं कर पाते हैं। तो आइए पहले इनके बीच फर्क को जानते हैं। लोगों को समझना बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस है और खुद को समझना विजडम यानी समझदारी है। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना आपका सामर्थ्य है। इंट्रोडक्शन। अक्सर हम बुद्धिमानी और समझदारी में भेद नहीं कर पाते हैं। तो आइए पहले इनके बीच फर्क को जानते हैं। लोगों को समझना बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस है और खुद को समझना विजडम यानी समझदारी है। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना आपका सामर्थ्य है, जो एक भौतिक ताकत है। लेकिन खुद के मन पर नियंत्रण करना आपकी असली ताकत है, जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं यहां आपके सामने इसीलिए उपस्थित हूं ताकि आपको आपकी गुप्त शक्तियों या पावर और क्षमता यानी पोटेंशियल के बारे में बता पाऊं, आपको उनका एहसास दिला पाऊं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं? हो सकता है सोचा हो और हो सकता है कि ना भी सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी वर्जन्स हैं। एक वो जो आप अभी हैं और दूसरे वो जो आप बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। इन दोनों के बीच भारी अंतर है। इसलिए जब हम अपनी क्षमताओं को समझने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान इसी चीज पर केंद्रित होता है कि कैसे इस अंतर को दूर करें। अपनी जिंदगी में मुझे इस अंतर के बारे में बहुत जल्द पता चल गया था और मैंने तभी ठान लिया था कि किसी भी तरह से मुझे इस अंतर को दूर करना है। इस बात का एहसास होते ही मैंने एक नई फील्ड को डिस्कवर किया, यानी एक नया क्षेत्र मेरे सामने खुल गया जिसका नाम है पर्सनल मास्टर। हिंदी में बोलें तो निज पर नियंत्रण। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे खपाए हैं और आज मैं आपको बता सकता हूं कि यह फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि 8 मूल सिद्धांतों के ऊपर निर्भर है। 8 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें मैं 8 एक्स फैक्टर्स बोलता हूं। दरअसल आपको लाइफ में जहां जाना है या जहां आप पहुंच सकते हैं वो सिर्फ इन 8 चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीजों को समझने में बर्बाद कर दें। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बता देता हूं ताकि आप आज से ही उन पर काम करना शुरू कर दें और जहां भी पहुंचना चाहते हो अगले 5 सालों में वहां पहुंच जाएं। मेरा इरादा भी यही है। अगर आपने इन 8 फैक्टर्स पर काम कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा या इज्जत, शोहरत या कुछ भी, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। और उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए आपको इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आपको आगे आने वाले 40 अध्यायों में विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे कि यह किताब सबके लिए नहीं है। यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गंभीरतापूर्वक अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके लिए आप आगे आने वाले अध्यायों को ध्यान से पढ़ें और जरूरी पॉइंट्स को नोट भी करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहें। सबकॉन्शियस माइंड से यहां मतलब अवचेतन दिमाग से है। क्या आपको पता है कि नॉलेज या ज्ञान या जानने के 3 स्तर या लेवल्स होते हैं? पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना है उस बारे में सोचना, तीसरा ये कि जो भी आपने सुना और सोचा उस बात को अपना लेना। तो इसके पहले कि आप शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। मैं इस किताब के जरिए आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आपको सफलता तक ले जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही अध्याय पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि एक अध्याय को सिर्फ पढ़ें और दूसरे की तरफ बढ़ जाएं, या फिर एक अध्याय को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें।
आपको एक एक करके अध्याय पढ़ने हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि अध्याय को पढ़कर छोड़ देना है। मेरी आपको सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब के हर पाठ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन लगते ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई काम बिना रुकावट 40 दिन करेंगे तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। और अगर लगातार आप इस आखिरी किताब को 40 दिनों तक पढ़ते रहे और इसमें से सीखा हुआ अपने जीवन में उतारते गए, मुझे पक्का यकीन है कि अगले 40 दिनों में आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किताब की शुरुआत करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, फिर वो चाहे धन दौलत हो, व्यावसायिक सफलता हो, निजी जीवन में कुछ पाने की तमन्ना हो या फिर कुछ और, आप किताब पढ़ने की शुरुआत करने से पहले वो चीजें कहीं लिख लें। मेरा यकीन मानिए कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। पुष्कर राज ठाकुर। 8x फैक्टर्स। आने वाले 40 दिनों में इस किताब के अंदर आप 8 फैक्टर्स के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। 1. कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी, तब मुझे समझ आ गया था कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं, हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो अब मेरा सवाल यह है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें? कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आएं जिससे कि हम लगातार सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएं? इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला जिसे मैं कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स यानी कट बोलता हूं। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग में ऐसे विचार आएं जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाएं। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाएं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। 2. 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने लग जाएं जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं, तो फिर क्या बात हो, आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। जिन रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीजों से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 3. डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज जानना है तो आप उसकी डेली रूटीन फॉलो करें, क्योंकि वो जो काम डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहां पर यह मतलब नहीं है कि आपको रोज सुबह उठना है, फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पर जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहां मेरा मतलब रूटीन ऑफ सक्सेस से है। यहां पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतें अपनाते हैं। 4. इनसेन प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हमने उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचें तो जितनी हम सेल्स चाहते थे महीने के अंत तक उतनी नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके
ज्यादा रिजल्ट्स ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी ज्यादा कंपनियां संभालते हैं, लेकिन काम आपसे और मेरे से भी कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज्यादा करते हैं, वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज्यादा समय देते हैं, और इन सब के बाद भी वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे अचीव करें, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। 5. लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आज के समय में आप किसी भी चीज की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट, हर जगह लीडर्स चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करता है तो देखता है कि क्या ये आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे ये लोगों को सिखा पाए, आने वाले समय में ये बॉस बनेगा या लीडर। क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों को साथ लेकर चलें और उन्हें ऊंचाइयां छूने में मदद करें। तो इस फैक्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। 6. पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। यहां पर हम पर्सनालिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और मिलते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनके अंदर वो करिश्मा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और इस फैक्टर में यही सीखेंगे कि हम उनके जैसे कैसे बने। 7. वेल्थ क्रिएशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाए सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, तो आप कहेंगे कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस फैक्टर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं। वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम जो भी सीखें उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें दिया है, बल्कि उसके बाहर भी सोचें। इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि यह आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता, न ही हमको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई या यूं कहें कि बेसिक एजुकेशन के बाद हम सभी को इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम स्कूल से या कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। वैसे तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके कहां से लाती है? सालों साल से या यूं कहें कि सदियों से हमारे यहां काम करने की परंपरा है, ना कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हमको लीडर बनना नहीं बल्कि फॉलोअर बनना सिखाया जाता है। यह साइकिल सोसाइटी ने बनाई है और हम फॉलो कर रहे हैं सदियों से। हमें इससे बाहर निकलना है और खुद कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोअर। और अगर मैं और सटीक बोलूं तो हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि जब तक इंसान रोज की जिंदगी जीने में और नौकरी करके पैसे कमाने में लगा रहेगा, उसको असल जिंदगी का मतलब नहीं समझ आने वाला। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। 8. रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहां पर हमारा मकसद रिलेशनशिप में मास्टरी यानी महारत का है। एक इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति विशेष के साथ खराब हो जाते हैं
तो एक दिन, एक महीने, एक साल या कई साल खराब हो जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उन्हें कैसे टैकल करना है। आप जहां भी जाएं तो नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपकी पर्सनालिटी से इतने इंप्रेस हो जाएं कि वो खुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपके चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल हो, ये अच्छे होने चाहिए और इन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही आप इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। इस पूरी किताब में हम यही सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, अध्याय 1, सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कट, कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट ऑफ थॉट। ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाना। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सही ही है या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज का एहसास कराना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहां पर वो चीजें सही हैं जो आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहां पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीजों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं ग्रीस में एक बीच पर था। वहां कई सारी महिलाएं बिकिनी में थीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाह रहा था। वहीं एक दूसरे अंकल को ताज्जुब हो रहा था कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या, जो ऐसे ही खुलेआम बीच पर घूम रही हैं। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नजरिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम या धारणा की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस यानी उद्दीपक है। ये आपको हर तरफ से लगातार मिलता रहता है, अर्थात रिसीव होता रहता है। और जब ये आपको रिसीव होता है तब ये आपके बिलीफ सिस्टम यानी धारणा से गुजरकर विचार में बदल जाता है। यानी आपकी धारणा या बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं। एक बहुत ही ज्यादा नामी प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वो उन सबको एक वीडियो दिखाएंगे और फिर कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी छात्र समुंदर में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उन्हें एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है। वो जहाज तूफानी हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहां पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने छात्रों से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ छात्रों ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया। वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों को इसका जिम्मेदार माना। प्रोफेसर ने कहा कि अपनी जगह हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए डूबा क्योंकि उसमें पानी भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा
जहां इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार हैं, और ये अगर आपके दिमाग में घर करने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। एक बार वो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसे खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता, तुम स्कूल के सबसे बेकार विद्यार्थी हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है वो इन सब बातों को ही सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे से पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन जब से उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जो भी उससे बोला गया है वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ या धारणा आपकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीजें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। आप इस फैक्टर कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और जोर से बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीजन यानी कारण की जरूरत नहीं है। अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने के कारणों को खोजना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीजें आपको सिर्फ कभी कभी ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूं वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहां तक पहुंचा है? जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर यह बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। तब हम सभी कोरे कागज की तरह होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यह बनता कैसे है। यह हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर्स से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूअल बिलीफ सिस्टम यानी दोहरी धारणा में विश्वास रखते हैं और वे एक से ज्यादा चीजों में बिलीव करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरी मां एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उन्हें उनके कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा इल्जाम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थिति ड्यूअल बिलीफ सिस्टम होती है। आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा बिलीफ सिस्टम अपनाना है। मेरे हिसाब से यह सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहां मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है, और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। हमारे एक्शंस ही हैं जो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शंस ही रिजल्ट्स देते हैं तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते हैं? ऐसा वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं।
साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं, यानी उन्हें सही ठहराने के बहाने भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसमें काफी वक्त लगता है, समय लगता है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचने या करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है, हमें उससे बड़ा सोचने और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीजों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि वे अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पर कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप न कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है।